गाइस फटाफट से स्क्रीनशॉट डाल दो, 11 बज गए हैं। ठीक है। ग्रुप में फटाफट से ज्वाइन फास्ट का स्क्रीनशॉट डालो। अभी हो रहे 11। 3 मिनट के अंदर मैं मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके फटाफट से सबको बुला लो। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फटाफट से कैमरा ऑन कर लो जो कैमरा ऑफ रखे। और मैं फ़ोन को रख देता हूँ साइड। कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है। और 1 घंटे के लिए फोकस इधर दे दो। ज्वाइन फास्ट डाल दिए सब? चेक कर लिए अपने अपलाइन को डाउनलाइन को, कौन कौन है इस मीटिंग में, कौन कौन नहीं है? कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। बहुत सारे लोगों का भी कैमरा ऑफ है, सोए है जगता है। आवाज डिस्कनेक्ट कर देना भाई। नाजिया खान। मीटिंग को स्टार्ट करें फिर, बिना डिले की। बताओ, रेडी हो आप? कॉपी पेन निकाल लिए? चलो। आयुष का दिख गया, आयुष और कौन है साथ में? हाँ, दोनों का है। कॉपी कॉपी पेन निकाल लो, जिससे मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उसको लिख लेना। ठीक है, काम आएगा। और अगर आपके अपलाइन नहीं है इस मीटिंग में तो उनको भी डाल दो मैसेज फटाक से ज्वाइन कर लेने के लिए। और है तो बढ़िया। आपके डाउनलाइन नहीं है तो डाउनलाइन को बोल दो। एक बात बताओ, आप ये बिजनेस जो है, जब हम काम करते हैं स्टार्टिंग में एक टारगेट लेते हैं, कितना सीसी करेंगे, इतना इनमें में सीसी होगा, इतना चेक बनाएंगे। बट वो टारगेट को दिन ब दिन हम भूलते जाते हैं। 10 दिन होता है तो फिर उस टारगेट को थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर 20 दिन होता है तो उस टारगेट को और छोटा कर देते हैं। और जब 25 दिन होता है तो उस टारगेट को और छोटा कर देते हैं। और 30 दिन 28 दिन होने के बाद लगता है ये टारगेट हमसे नहीं होगा, अगले महीने फिर से काम करेंगे। होता है ऐसा। ये इसलिए होता है क्योंकि आप या तो बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हो। प्रैक्टिकल टारगेट बताऊं, अगर आज आप 2 सीसी की हो, आपने एक महीने 2 सीसी किया, तो आप अगले महीने 15 सीसी का टारगेट लोगे तो इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। प्रैक्टिकल टारगेट क्या है? 2 सीसी की हो, 6 करो, 8 करो, ये होता है। 4 सीसी की हो तो जो 4 सीसी किया वो 10 सीसी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो 15 का ले ले, उसके लिए भी मुश्किल है।
जिसने 8 सीसी किया है 1 महीने में, उसके लिए पॉसिबल है 15 सीसी फ्रंट में। टारगेट हमेशा उतना लो जो आपके पोटेंशियल के हिसाब से हो। अब टारगेट ज्यादा ले लेते हो और काम कर नहीं पाते हो, फिर उस टारगेट को छोटा कर देते हो। तो टारगेट लॉजिक कैलकुलेशन के साथ लिया करो कि कितना मैं काम करूंगा, कैसा मेरा एफर्ट्स होगा। टारगेट लेते हो 15 सीसी का, कॉलिंग करते हो 40, है ना? ऐसा होता है। टारगेट ले लेते हो 10 सीसी का, कॉलिंग करते हो वही 40। बट नहीं होगा 40, बढ़ाना पड़ेगा। तो कॉपी पेन निकाल लो फटाफट से। और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ, आप भी सीखो। आज मैं कुछ टूल्स के बारे में बात करूंगा। वैसे कल मैं 4-5 लोगों को शेयर कर रहा था, रात में मैं मीटिंग लिया था, 4-5 लोगों को पर्सनली मैं बता रहा था टूल्स के यूज, क्योंकि हमारा बिजनेस ना डिजिटल है। और जितना ज्यादा हम टूल्स का यूज करेंगे उतना हमारा काम इजी होगा। जितना ज्यादा हम अलग अलग टूल्स के, जैसे वीडियो, वो भी एक टूल्स है। जूम ऐप पे मीटिंग हो रहा है, ये भी एक टूल्स है। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चल रही है, वो भी एक टूल्स है, जिससे आपका काम इजी हो रहा है। तो ऐसे कौन कौन से एप्स हैं जिससे आप अपने काम को और इजी कर सकते हो, अपने काम को बढ़ा सकते हो, लीड कैसे जनरेट कर सकते हो, आज सारी चीजें बताऊंगा। तो 250 लोगों के आसपास तो आ चुके हैं। तो मीटिंग को स्टार्ट करते बिना डिले किए, कॉपी पेन निकाल लो अपने हाथ में और लिखना स्टार्ट करो फटाफट से। और जिनका कैमरा ऑफ है प्लीज रेज हैंड मत करो, मुझे दिखता ही नहीं है, तो रेज हैंड मत किया करो। चलो, अब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले लीड जनरेशन बताऊं या पहले टूल्स बताऊं, एप्स बताओ? कमेंट खुला है। टूल्स 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 बता दो। चलो, एप्स बताता हूँ। कौन कौन से ऐसे एप्स हैं जिनको यूज करके आप अपना काम को बढ़ा सकते हो? देखो, लीड जनरेशन में भी काम आएगा और भी चीजों में काम आएगी। ठीक है, एप्स का नाम लिख लो फटाफट। लिंक्डइन, मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा। मैंने जो डीएम करे थे, जो जब मैं एएस लेवल पे था तब का, आई थिंक पड़ा हुआ है अभी भी, मैं उसी आईडी को यूज करता हूँ। लिंक्डइन, ओएलएक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो होगा ही आपके पास ऑलरेडी। स्नैपचैट, ट्विटर। अजय आप तो कैमरा ऑन कर लो। नहीं, लिंक्डइन, ओएलएक्स, स्नैपचैट, फेसबुक, ये तो रखते ही हो। इंस्टाग्राम, और हाँ ट्विटर। मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगा और कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, काम बढ़ा सकते हो, वो भी बताऊंगा। ठीक है, अभी लिख लो फटाफट से। लिख रहे हो ना? फिर रिपीट करूं? सर्वे हार्ट, गूगल शीट, और बताऊं? एक बार रिपीट कर दो। यूट्यूब लिंक आप अपने अपलाइन से ले लो, मिल जाएगा। और यहाँ पर राइट ऑप्शन, लेफ्ट पे लाइव चल रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो यूट्यूब मिल जाएगा वहां से भी। व्हाट्सअप तो है ही, सबके पास होते हैं व्हाट्सअप, उसको लिखवाने का क्या जरूरत है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फटाफट से लिख देता हूँ, ठीक है? लिंक्डइन, स्नैप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओएलएक्स, ओएलएक्स, और गूगल शीट, और कौन सा था, सर्वे हार्ट। सर्वे हार्ट, इतना का ले लो स्क्रीनशॉट, डाल दिया मैं। और बता रहा हूँ,
गूगल शीट। और बता रहा हूँ, लिख लो। ओके क्रेडिट। लिख लो फटाफट। बेनिफिट्स भी बताऊंगा। चैट जीपीटी, कैनवा। मैंने सारी चीजें लिख करके भेज दी, वहां पर स्क्रीनशॉट भी ले लो आप। कितने मैंने ऐप्स बताए? लिंक्डइन, स्नैप, इंस्टा, फेसबुक, ओएलएक्स, सर्वे हार्ट, गूगल शीट, ओके क्रेडिट, चैट जीपीटी, कैनवा। शायद कुछ ऐप्स आपके पास होंगे ऑलरेडी, और कुछ ऐसे होंगे जिसको आप नहीं जानते होगे। बट इससे बेनिफिट कैसे उठाना है ये बताऊंगा। ठीक है। जो लिया, जो जिसको यहाँ पर दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो फटाक से, एस एंड अब में। फटाक से स्क्रीनशॉट डाल दो, ठीक है। चलो अब लीड्स के ऊपर बात करते हैं। अब लिखो लीड जनरेशन। इस बिजनेस में जिसको लीड्स का सोल्यूशन मिल गया ना, वो समझ लो आराम से महीने का 30 40 50 हजार एएस लेवल पे कमा सकते। जिसको लीड्स का सोल्यूशन मिल गया, जिसको पता चल गया सीक्रेट कि कैसे लीड जनरेट किया जाता है, बट जनरेट करके उसको इम्प्लीमेंट करके वो अपना काम बढ़ा सकते। बट क्या उन लोगों में आप आते हो कि हाँ सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करके आप अपना सीसीज बढ़ाओगे? मैटर वो करता है। तो लिखो लीड जनरेशन। अब मैंने बताया था लिंक्डइन। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखना आप। ठीक है, दिखेगा आपको। ये रहा लिंक्डइन। खोलते हैं इसको। अब जाते हैं। ये डेट देखना, डेट। डेट देख लो। 1 जुलाई 2021। मैंने क्या किया है? डीएम डाला है। दिख रहा है? और डीएम है। ये देखो। ये देखो। दिख रहे डीएम्स? डीएम्स है, लिंक्स है, अलग अलग चीजें। ये अभी के नहीं है, ये तब के जब मैं एस लेवल पे था। कुछ लोग रिप्लाई भी नहीं किए होंगे। ये देखो, डीएम डले हुए, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। यू वांट टू अर्न के आधा मिस हो गया यहाँ शायद। बट कोई नहीं, तब का मैसेज है। देखो कितने सारे हैं। है ना? क्या करता था मैं बैठ के रोज डीएम करता था। लिंक्डइन में आप प्रोफाइल बनाओ, 24 घंटे के लिए छोड़ दो। उसके बाद आप पोस्ट कर सकते हो, जैसे इन्होंने पोस्ट किया। रोज पोस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आपको कनेक्शन बिल्ड करने हैं, तो माई नेटवर्क पे जाओ और वहां पर लोगों से कनेक्शन बिल्ड करो। ये गया कनेक्शन। और इनको आप डीएम्स डाल सकते हो। यहाँ पर जितने भी लोग होंगे ध्यान रखना है, इतने प्रोफेशनल होंगे। अगर आपका वर्ड्स, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे से बात कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे। बट अगर आप में स्किल्स नहीं है, आपके वर्ड्स, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे इन लोगों को, क्योंकि ये सभी लोग पढ़े लिखे होंगे। और अगर ये आपके साथ आ गए, बिजनेस स्टार्ट कर लिए, तो आपका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत बढ़िया कुछ ना कुछ जानते हैं। तो यहाँ से आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो और उस हिसाब से कर सकते हो।
बाय द वे पहले एड्स लगता था इसमें जॉब, बट अभी का नहीं पता, लगता है नहीं लगता, कुछ चीजें चेंज हुई होगी। ये थ्री डॉट पर गए, सॉरी, मेक मैनेज जॉब पोस्ट, ये पहले लगाया था 3 साल पहले। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग दिख रहा है 3 साल पहले। सोशल मीडिया 3 साल पहले। ये तो कल मैं ट्राई कर रहा था। कल कुछ शायद इसमें चेंजेस आए हैं, तो इसके इस पे यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा कि इसमें कैसे आप एड्स लगा सकते हो। ये देखो यहाँ से लगता है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया, ये रहा सोशल मीडिया। उसके बाद फॉरएवर या अचीवर्स क्लब जो चाहते हो इस तरीके से लगा सकते हो। बट हाँ, इसमें लास्ट में कुछ ओटीपी वगैरह मांगता है, कल मैं देख रहा था इसको खोल के। तो एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। 3 साल पहले तो मैं लगा लेता था, अभी तो मुझे आइडिया नहीं है, नहीं लगाता हूँ तो, बट इतना जरूर बता दिया यहाँ से आप लगा सकते हो अपना एड्स। तो एक बार इस पे यूट्यूब पे वीडियो देख लेना किस पे एड्स लगता कैसे है। बाकी आप यहाँ रेगुलर पोस्ट कर सकते हो अलग अलग चीजों से रिलेटेड, तो आपके पास लोग आएंगे। जैसे यहाँ पर है, कितने कमेंट है, 700+। आई एम इंटरेस्टेड नीचे, वैसे आप रोज डालोगे ना आपका रीच आउट बढ़ेगा। अलग अलग यहाँ पर लोग रहते ही है जॉब के लिए। तो पहला है लिंक्डइन, समझ आ गया। दूसरा क्या था, OLX। देखो OLX पे बहुत इजी है, वैसा कुछ हार्ड है ही नहीं। गए, जॉब का ऑप्शन आया, सेल्स एंड मार्केटिंग, मंथली पार्ट टाइम, यहाँ लिख सकते हो 10,000, यहाँ लिख सकते हो 20,000, 10,000 से 20,000 तक। वर्क फ्रॉम होम, यहाँ लिख सकते हो एडिशनल में क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आपको जो स्किल्स चाहिए। जैसे जैसे क्या, माइंड में नहीं आ रहा है। कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो गुड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए एंड टीम बिल्डिंग। अब मान लो मेरे पास कोई एक पोस्टर है, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। आपने वर्क फ्रॉम होम का एक पोस्टर बना के रखा है, आपने उसको डाल दिया। फिर एरिया सेलेक्ट कर लो। जैसे आपको पूरा इंडिया, क्या इंडिया का चाहिए, तो पूरा इंडिया का तो शायद नहीं मिलेगा, बट हाँ मैं अपने आसपास के एरिया को जरूर टारगेट कर सकता हूँ। जैसे मैं रायपुर को टारगेट कर सकता हूँ, यहाँ पर मेन जो सिटीज है वहां टारगेट कर सकता हूँ। अलग अलग जगह आप टारगेट कर सकते हो। अब जैसे मैं, चलो अवंती बिहार, ये लगा दिया। यहाँ से अब नंबर डालूंगा, नेम डालूंगा और कंटिन्यू कर लूंगा, तो यहाँ एड्स लग जाएगा। तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। ये समझ में आ गया। जितने भी लोग होंगे सारे लोग यहाँ मैसेज करेंगे आई एम इंटरेस्टेड या फिर कुछ, तो आप वहां पर फिर बात कर सकते हो। सेकंड। थर्ड क्या था, फेसबुक। देखो अगर आप OLX से करोगे तो आराम से आपको लीड आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, आराम से। लिंक्डइन से प्रोफेशनल लीड आएंगे, अगर आप में स्किल्स है तो आप कन्वर्ट कर दोगे। अब था फेसबुक। फेसबुक पे क्या करना है आपको, दो तीन चीजें हैं। जैसे कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, जैसे मैं ये था रायपुर सिटी, इसको ज्वाइन किया। यहाँ पर अब चाहूँ तो पोस्ट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर पोस्ट करके मैं लीड अपना जनरेट कर सकता हूँ। पोस्टर रहेगा इसमें, वर्क फ्रॉम होम का रहेगा, नीचे नंबर रहेगा, जैसे यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है ना, नंबर के साथ इंसान देखेगा कॉल करेगा। सेकंड, आप यहाँ पर नए दोस्त बना सकते हो, जैसे मैं अपने नाम का ही लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जितने भी मेरे नाम के दोस्त पर्सन है, आगे मैं इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूंगा, उसके बाद DM से इनको भी डालूंगा। लोग फेसबुक पे अभी नहीं है, सब इंस्टाग्राम 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 कर रहे हैं। बट मैं खुद वैसे नहीं चलाता, बहुत कम चलाता हूँ। बट हाँ आप DM डाल सकते हो, बहुत सारे लोग इस पे अपडेट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और वो ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करके आप वहां से भी लीड जनरेट कर सकते हो आराम से। 10 लीड तो कहीं नहीं गए, अगर आप रोज नई नई चीजें सोचोगे। बाकी आपके पास यूट्यूब है, डिटेल्स में आप रिसर्च कर सकते हो।
क्लियर हो गया फेसबुक का। उसके अलावा पेड भी आता है मेटा का, तो वो आप अपना देख सकते हो, एड्स वगैरह सीखना पड़ता है, पैसे लगते हैं उसमें। हाँ। इसके बाद है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे क्या क्या कर सकते हो? तीन तरीके। एक डीएम डाल सकते हो, सेकंड पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, एंड थर्ड इन्फ्लुएंसर से ऐड डलवा सकते हो। लिख लो, नहीं लिख रहे हो तो अब बताता हूँ आगे। जैसे मान लो डीएम डालना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे डालो। जैसे मान लेते हैं कोई एक इन्फ्लुएंसर देखते हैं, चलो जैसे ये दिख गया। अब इसके मैं फॉलोअर्स में जाऊंगा, देखूंगा आदित्य है, इसको फॉलो करूंगा और इसको डीएम डाल दूंगा। फिर आप डीएम डाल सकते हो, फॉलो करके तुरंत नहीं, थोड़ा देर के बाद। एक तरीका ये है। दूसरा जो बताया जाता है कि आप किसी के कमेंट में जाओ, जो एक्टिव लोग होते हैं वहां से, जैसे रील्स वगैरह देख रहे हो उसमें एक्टिव लोग रहते हैं, वहां पर आप उनको फॉलो करके फिर उनको भी टेक्स्ट डाल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा क्या था? पर्सनल ब्रांड। रोज रील क्रिएट करोगे, वीडियोस डालोगे। रील्स और वीडियो कैसे डाल सकते हो? आपको उस पे काम करना पड़ेगा। कैसे काम कर सकते हो रील्स पे? और जैसे जैसे मैं नई नई क्रिएटिव आइडियाज देता हूँ आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो आपको बनाना है, एक चैलेंज लो अपने आप से कि मैं अगले 3 महीने में इतना इनकम करूंगा, और मैं उससे रिलेटेड अपडेट्स डालते जाऊंगा। अब सेकेंड डे हुआ, तो आज मेरा फर्स्ट डे है। मैं क्या क्या करूंगा, किस तरीके से करूंगा, मैंने अपने टीम से बात किया, मैंने अपने सीनियर से बात की, अपने मेंटोर से अपना टारगेट लिया, क्या क्या मुझे काम करना है। मुझे इतना इनकम करने के लिए मुझे ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, और उस पर मैं सीख रहा हूँ। जैसे ये मेरी स्किल्स डेवलप होगी उसके बाद मुझे इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पैसे तब आते हैं जब स्किल्स डेवलप होता है। डे 1 डाल दिए, डे 2 में इसी तरीके से कि आज है मेरा रील चैलेंज का डे 2। आज मैं काम करूंगा, आज मैं 30 क्लाइंट से बात करूंगा, डील क्लोज करूंगा, बात करूंगा, उनको हेल्प करूंगा। तो उस तरीके से आप अपना रील चैलेंज ले सकते हो और डाल सकते हो। इसके अलावा चलो, जब ये कंप्लीट हो गया तो आप एक टारगेट ले सकते हो। मैं अपने मेरे साथ मेरी टीम में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं 3 लोगों को सेलेक्ट करूंगा और उनको 20,000 रुपया कमाने में हेल्प करूंगा। फिर उससे रिलेटेड बना सकते हो कि मैंने अपने तीनों पर्सन को फोन किया, बात किया, उनको टारगेट दिया कि आज क्या क्या करना है। मैंने जो स्किल सीखी थी मैंने उनको बताया कि तुमको ये स्किल सीखनी है। कैसे सीखनी है, मैंने उनको कुछ यूट्यूब चैनल बताए। तो आज मेरा डे 1 था। आधा आगे का वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से मैंने उनकी हेल्प करी। तो इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, आप छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ, ऑडियो डालो और डालो, छोटे छोटे क्लिप्स। तो आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो जाएगा वहां पर। तीसरा इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर में आई थिंक अगर कोई हो तो मैं दिखाता हूँ, मैं जिसको डीएम वगैरह डाला था। सामने ही है शायद, दिख नहीं रहा है। हाँ दिख गया, ये देखो। इसी को मत कर लेना प्लीज यार, इतना ये मत करना कि इसी को कर लो। करना कर लो, बाकी कोई इशू नहीं है, बट इसी को करोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे लीड ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं कॉलिंग वॉलिंग सब कर लिया हूँ। ये देखो मैंने इसको डीएम डाले, कितने फॉलोअर्स है इसके? 11,000। ठीक है। आपको छोटे छोटे पेज खोजने हैं अपने एरिया के। आप कभी भी ये फोकस मत करो बाहर के, अपने एरिया के। जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल यूपी में रहते हो, तो देखो यूपी में किसके 10,000, 20,000, 15,000 फॉलोअर्स हैं। उनको टारगेट करो, मैसेज डालो। फिर रिप्लाई आया, बात किया, 200 रुपया। आप एक इनरोलमेंट तो करवाते हो कि 200 रुपया दो लीड के लिए डलवाओ। मुझे इससे ज्यादा नहीं, 10 लीड आए। बट 10 लीड में अगर मेरा 2 इनरोलमेंट हो रहा है, 3 इनरोलमेंट हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? फिर मैंने पेज भेज दिया, बात कर लिया, ऑडियो डाल दिया ट्रस्ट के लिए। ऐसे आप यहाँ से आप डलवा सकते हो, जिससे आपको लीड्स आएंगे। और ये लोग ज्यादा पेमेंट नहीं लेते हैं। जैसे एक और पर्सन है, मैं ये देखो, पेंडिंग में ऑलरेडी। ये कितना बोला था? 1.2K। ठीक है। मैं बोला 400 रुपये दूंगा क्योंकि लीड आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता। मैं बोला
500 डन। इसके फॉलोअर्स है, अच्छे खासे फॉलोअर्स है। 2,77,000। तो मैंने क्या किया, इसको डीएम डाल दिया। डीएम डाला था, मेरे पास नंबर है। अब मेरा जब मन करेगा मैं डलवा दूंगा, आज ही बात कर लूंगा आजकल में। तो ऐसे मेरे पास काफी सारे लोग हैं जिनसे मैं डलवाते रहता हूँ। 200, 500, 1,000 ज्यादा नहीं लेते ये लोग। और आप इससे आराम से कर सकते हो। क्लियर हो गया इंस्टाग्राम का। डीएम डाल सकते हो, डीएम्स का थोड़ा सा आगे बात करते हैं। बट इन्फ्लुएंसर से आप डलवा सकते हो, लेकिन उन लोगों से डलवाना जो आपके आसपास के और देख करके। ऐसा ना हो कि आप किसी से भी डलवा रहे हो, किसी से भी डलवाओगे लीड आएंगे 2, 1, 0 ऐसे। अच्छे लोगों से डलवाना और अपने आसपास के एरिया से डलवाना। अब बात करते हैं ट्विटर। ट्विटर क्या पता है, वहां पर आप रील्स नहीं डाल सकते, डांस नहीं कर सकते। वहां पर वीडियोस वगैरह उतना नहीं चलेगा। वहां पर एक चीज जो बहुत ज्यादा चलता है वो है थॉट्स। अगर आप किसी को देखोगे और कोई भी पर्सन वहां पर जितने भी लोग होंगे, वहां आप किसी का भी प्रोफाइल खोलोगे और उसके अगर देखोगे ना पूरा, तो आपको पता चल जाएगा इसका थॉट कैसा है, ये कैसा इंसान है। चलो मैं अपना दिखाता हूँ। ये पहले का था, मैं डिलीट कर दिया था। जैसे मैं जाता हूँ अपने चैट में, ठीक है। चैट में गया, इसका दिखाता हूँ। मैं इसमें भी डीएम करता था, ये देखो, दिख रहा है। 9 जून 2021। हाउ, फॉर्म दे दिया, फिल किया, ओके, डन। क्या है ये, ट्विटर है। आज तक आप यूज किए हो? नहीं किए हो। मैं तब यूज कर चुका हूं जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, सोचो। आप क्या कर रहे हो, देखो एक चीज बताता हूँ। जहां लोग हैं आपको वहां पहुंचने पड़ेंगे। फेसबुक पे 270 करोड़ लोग हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे 200 करोड़। व्हाट्सएप पे 200 करोड़, व्हाट्सएप तो यूज करते ही हो। ट्विटर पे 130 करोड़ लोग हैं, स्नैपचैट पे हैं। तो जितने लोग जहां होंगे आपको भी पहुंचना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसे, ठीक है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं पहले पोस्ट बहुत करता था, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था इस पे। ये बहुत पहले मैं बनाया था तब का ही है। और जैसे जैसे हुआ बना दिया था। मेरे पोस्ट देख लो, इतने तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं है, 252 पोस्ट है, बताओ। इतने इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं है जितना यहाँ डाला हूँ मैं। थॉट्स, कुछ नहीं, जो मन में आ रहा डाल रहे हो। अगर कुछ सोचे हो तो पूरा करो। अपने अपने लिए नहीं तो फैमिली के लिए करो। जो भी थोड़ा बहुत किसी का कॉपी कर लिया कहीं से, क्योंकि ये 21-22 टाइम का है, हाँ। यहाँ पर रीट्वीट होता है, तो लोगों के मैं रीट्वीट कर देता था। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, उनका रिपीट कर दिया। अपना डाल दिया, स्टार्ट योर डे विथ योर फैमिली। अपने थॉट को यहाँ पर रखना है, आप क्या सोचते हो, आपका क्या विचार है। तुम पैसा कमाओ, बाकी सब मिला मिलाएगा, हाँ। तुम बहुत अच्छे हो किसी ना किसी के लिए। क्या क्या लिखा मेरे को खुद नहीं पता। बढ़िया। मनी इज इम्पोर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। सपने सपने नहीं है तुम्हारे, सपने फ्यूचर है तुम्हारा। पहले बहुत ज्यादा सोचता था तो लिख लेता था, अभी वो सब उतना नहीं है। टाइम नहीं मिलता तो नहीं करता। पहले एएस लेवल पे था तो बेगारी यही सब करते रहता था, बहुत डालता था। देखो कितने लिखा हूं मैं, थोड़े थोड़े दिन में। सुबह उठा लिख के डाल दिया एक। कमेंट है नहीं है मैटर नहीं करता, मैं डाल रहा हूँ अपना खुशी के लिए। और मैं डीएम्स डालता था तो वहां से लोग इसलिए आते थे क्योंकि मेरे में पोस्ट में बहुत सारे पोस्ट रहते थे। बहुत है। तो यहाँ पर आप अपने थॉट को शेयर कर सकते हो। बाकी एक चीज और बताता हूँ। मैं पहले क्या करता था, जैसे डाला, ये है, इसको मैं स्क्रीनशॉट लिया। अरे, स्क्रीनशॉट लेता था। चलो बंद हो गया, दिखा रहा हूँ फिर। कहाँ गया। स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था, क्योंकि रोज समझ नहीं आता था क्या पोस्ट करे। तो मैं अपने थॉट्स को वहां पर पोस्ट करता था। ऐसे गया, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे। और उसके बाद क्रॉप करके डाल दो, जैसे मैं डाल देता था क्रॉप करके। मैं डालता था ऐसे, ये। अब ऐसे करके मैं पोस्ट कर देता था। अच्छा लग रहा है ना।
तो छोटी छोटी चीजें जिससे आप अपना काम बढ़ा सकते हो। आप दिख नहीं रहे हो ना, इसीलिए काम नहीं बढ़ रहा। दिखोगे सामने, काम बढ़ेगा। ट्विटर का हो गया, थॉट शेयर करना, आप उसको अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, अपने स्टोरीज पे डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। और हाँ, एक चीज जो मैं बताना भूल गया, जो कल मैं बताया था, फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करो, ठीक है। और ट्राई करो लोगों को कनेक्ट करने का। छोड़ो, व्हाट्सएप पे बात करेंगे तब बताता हूँ। स्नैपचैट डाउनलोड करो, स्नैपचैट पे भी यूज बहुत सारे लोग आते हैं, आप उनको लोगों को कनेक्ट करो। मैं तो वैसे स्नैपचैट में ज्यादा नहीं कनेक्ट करता, तो दिखा के कोई फायदा ही नहीं। बट हाँ, आप कर सकते हो लोगों को स्नैपचैट में ऐड। और जो आप डेली रूटीन है, आप काम कर रहे हो दिखाओ, आप कुछ भी कर रहे हो शो करो, वो पूछेंगे वर्क फ्रॉम होम का कर रहे हो वो लगाओ। तो वहां से भी आपको लीड्स आ सकते हैं, नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका बिल्ड तो होगा, लोग जानेंगे तो कि हाँ ये कुछ करता है। कभी भी होगा क्या पता, पूछ ले। इसके अलावा अब है व्हाट्सअप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत लीड आता है। व्हाट्सअप पे कैसे लीड जनरेट करना है, पहले व्हाट्सअप लिख लो। बहुत सारे तरीके हैं व्हाट्सअप पे। सबसे फर्स्ट है रिले रेफरेंस मार्केट। सबसे फर्स्ट है रेफरेंस मार्केट। कैसे करना है रेफरेंस मार्केट पे? रेफरेंस मार्केट पे करने के लिए एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अभी ऑफ कर देता हूँ इसको, चलो। रेफरेंस मार्केट पे आपको काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप रोज 40-50 लीड पे काम कर रहे हो, रोज करते होगे। 20 लोग तो कॉल उठाते होंगे, बात होता होगा। और हाँ, एक चीज मैं जो देखा, मेरा एक डाउनलाइन है कॉल कर रहा था मेरे सामने, ठीक है, उसको सामने वाला पर्सन बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोला आप फॉर्म क्यों फिल करते हो, मत किया करो, नेक्स्ट टाइम से मत करना, याद से बता रहा हूँ। एकदम गुस्सा में बोला एकदम, आज के बाद तो कभी फॉर्म फिल ही मत करना। बोला ठीक है भैया, नहीं करूंगा मैं, हो गया। मैं बोला भाई ऐसे मत कर। वो कर दिया है ना, बोल ठीक है कोई इशू नहीं है, अभी जरूरत नहीं है ना, हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि कब क्या पता किसको नीड पड़ जाए, क्या पता वहां से हो मुझे कुछ नॉलेज ना हो उसके बारे में, मैं क्योंकि आते जाते रहता हूँ। तो एक काम करते, कनेक्ट हो जाते हैं। कभी इन फ्यूचर में जरूरत पड़ा, कभी नीड पड़ी, तो फिर हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं। कनेक्ट करके रखना है, जितना ज्यादा आप कनेक्शन बिल्ड करोगे ना, आपका काम बढ़ेगा। क्योंकि वो बंदा अभी आपको नहीं जान रहा, बट आपके स्टेटस स्टोरीज को देखेगा तो क्या पता आपसे पूछ ले, हाउ, कैसे कैसे कमा रहे हो, क्या करते हो। तो आपको उनको कनेक्ट करना है। अब मान लो आप 20 लोगों को रोज बात कर रहे हो, 50 लीड लिए, 20 लोगों से बात हुई, 20 के 20 इनरोल नहीं किए। तो क्या करना है, उन लोगों से रेफरेंस डलवाना है। कैसे? भाई एक बात बताओ, आपके सोशल मीडिया में कितने स्टोरीज स्टेटस कितने लोग देखते हैं टोटल? 500। अगर आपके तरफ से 100 लोग आ जाते, फॉर्म फिल कर देते हैं सिर्फ, तो मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा। बोलेगा ठीक है। पहला तरीका। दूसरा, देखो भाई आप एनरोल करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपको पैसों वैसों का प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोल देते हैं, ठीक है। आप एक काम करो, अपने साइड से, आपके साइड से एक फॉर्म दे रहा हूँ, इसको लगा दो। 2 लोग अगर एनरोल कर लेते हैं, मैं आपका एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा दूंगा। या फिर फॉर्म लगा दो, मैं आपको 200 रुपया दे दूंगा, 300 रुपया दे दूंगा, लगा देंगे। अगर फ्री में डलवाना है, तो आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। रिलेशन बिल्ड करके आप फिर उनको बोल सकते हो कि एक छोटा सा हेल्प चाहिए था। बोलेंगे क्या? एक्चुअली देखो, आपने तो नहीं किया, कोई इशू नहीं है, क्या पता आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा पर्सन हो जिसको नीड हो पार्ट टाइम में वर्क की। तो एक काम करो, मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूँ, उसको आप अपने स्टोरी पर लगा दो, लगा देगा। बट रिलेशन बिल्ड होगा तो वो लगाएगा, वरना नहीं लगाने वाला। वरना देख रहा हूँ आपको क्लोज फ्रेंड में डाल के आपको ही लगा दिए। आपको दिख रहा है कि अरे वाह ये तो स्टोरी लगा दिया, मेरे को लीड आएंगे 0। मुझे किया है ऐसे किसी ने बहुत पहले। और सच बताऊं, ऐसे अगर आप लगवा रहे हो रोज, मान लो सिर्फ 5 लोगों से भी लगवा रहे हो, रोज के रोज 20 लीड तो कहीं नहीं गया आपके फ्री में। अगर उनके 50, क्योंकि हर किसी का 50-100 लोग तो रहते ही है उसके व्हाट्सएप पे, अगर आप डलवा दिए। और मैं सच बताऊं, ऐसे ऐसे मैं नोबस भी निकालूं, बिलिंग्स निकालूं। एक लड़की थी, उसने एनरोल नहीं किया। मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एनरोल नहीं किए, काम नहीं समझना। मैं उससे लगवा दिया रिलेशन बिल्ड करके। हुआ क्या, उसकी कजन मेरे साथ स्लो ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट कर ली, उसके अपने घर वाले, कजन सिस्टर। और ये अभी की बात नहीं है, वो भी 2021-22 की, क्योंकि उस समय मैं जनरेट करता था लीड। मैं एस लेवल पे था, पॉकेट में पैसे नहीं थे।
हर रोज लीड लेने में दिक्कत होता था। बट आप एक ऐसे पर्सन हो, पैसे नहीं है तो लीड नहीं लेंगे। यूज लीड पे कर लोगे या फिर लीड ही नहीं लोगे, बैठे रहोगे और सोचोगे 15 सीसी करना है, 10 सीसी करना है ना। ऐसे नहीं होता, रोज काम करना पड़ता है। तो फर्स्ट है रेफरेंस मार्केट, मैंने तरीके बता दिए। रेफरेंस पे आप जितने भी लोग हैं, रोज एटलीस्ट एटलीस्ट 5-10 लोगों से आप डलवाओ। 10 से ट्राई करो डलवाने का, 5 लोग तो डालेंगे। जितने लोग नहीं कर रहे सबसे डलवाओ, 10 उससे ज्यादा हो सकते उससे ज्यादा डलवाओ, आपके लीड्स आएंगे फ्री में। इसके अलावा जो मैं बता रहा था, कनेक्शन बिल्ड करना है। अब जो इंसान इनरोल नहीं कर रहा या कुछ भी नहीं कर रहा, उनको कनेक्शन आपके साथ बिल्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। 2-3 ब्रॉडकास्ट बनाओ। बता रहा हूँ, पहला जो लोग लीड्स के थ्रू आए हैं, उनका एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, लिख दो। जो इनरोल नहीं किए, जो मास्टर क्लास देख चुके या फिर नहीं देखे, लिख दो लीड्स, सिंपल। याद रहेगा कि ये लीड्स थे, इनरोल नहीं किए, कुछ नहीं किए। नेटवर्क चला गया क्या? दिखाई दे रहा हूँ, प्रॉपर क्लियर है। ऑडियो वीडियो कुछ लोग अटके अटके दिख रहे थे। अब क्लियर है? कोई अगर फोन से ज्वाइन है तो बंद कर देना, ज्यादा लोग ज्वाइन है तो। ठीक है। हाँ, तो कनेक्शन बिल्ड करना है। कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, मैं कल एक पर्सन का एग्जांपल दे रहा था। मैं जब इस फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया था 2019 में, तो एक पर्सन था जो हर जगह एक ही चीज डालता था कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाओ, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। मैं सोचता था है, ऐसा कुछ डालता था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं सोचा चलो देखते क्या है। मैं उसको व्हाट्सएप पे डीएम कर दिया, वो मुझे अपने व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लिया ब्रॉडकास्ट के थ्रू। रोज सुबह जब मैं सो के उठता था, उसका एक मोटिवेशनल कोट लिखा रहता था, थॉट ऑफ द डे। अगर आप अभी सोए हो तो कुछ कर लो, या ऐसे रोज एक छोटा छोटा थॉट। तो मुझे देख के ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था, ये करता क्या है। वैसे वो करता था एफिलिएट मार्केटिंग, बट एक चीज तो था, मुझे सीखने मिला कि वो कनेक्शन बिल्ड कर रहा था। और ऐसे कनेक्शन बिल्ड करके पता है, वो अपना एक दिन स्टेटस का स्क्रीनशॉट ब्रॉडकास्ट में डाला। मैं देख के हैरान, 9,000 लोग व्यू कर रहे हैं स्टेटस, 9,000 लोग। और उसके बाद उसने शायद किसी चीज को स्टार्ट किया था, कुछ काम वगैरह। 9,000 में से उसके साथ 500 लोगों ने काम स्टार्ट कर लिया। वो नया कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया था, मुझे भी पिच किया था, बट मैं तब तक कुछ और कर रहा था तो मैं नहीं किया। 9,000 में से, क्योंकि लोग ज्यादा है, 500 लोगों ने उसके साथ इंस्टेंट स्टार्ट कर लिया। 500 लोगों ने, सोचो कितना पैसा कमाया हो। और वो कुछ नहीं करता था, रोज एक थॉट डालता था, पुश करता था। जो इंसान है, ऐसा नहीं बोलता था तुम करो 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 मेरे साथ करो, नहीं। वो स्टेटस में अपना काम लगाता था और ब्रॉडकास्ट में लोगों को मोटिवेट करता था। थॉट ऑफ द डे, गुड मॉर्निंग, और जो भी फेस्टिवल रहता था वो सब विश करता था। आप 2-3 ब्रॉडकास्ट बनाओ। फर्स्ट, उन लोगों का जो आपके लीड्स के थ्रू आए। सेकंड, जो बूट कैंप देख चुके हैं। थर्ड, जो बाहर से आप लीड जनरेट कर रहे हो, उनका अलग से। या फिर आप सिर्फ कनेक्ट करने के लिए आप उनको अपना नंबर दे रहे हो, नंबर एक्सचेंज कर रहे हो, रख रहे हो। बट ये चीज का रिजल्ट अच्छा तब आएगा जब आप खुद एक्टिव रहो, जब आप खुद उस चीज में रोज डाल पाओ ब्रॉडकास्ट। एक चीज बताना फटाफट से, बोरिंग तो नहीं लग रहा मीटिंग? कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि सीखने नहीं मिल रहा? बताओ एक बार जल्दी से, बोरिंग वोरिंग तो नहीं लग रहा? सॉरी, होस्ट तो इधर है, मैं इसमें देख सकता हूँ, भूल जाता हूँ मैं। कितना टाइम हो गया है? 11:40, 40 मिनट हुए अभी। चलो आगे अब बात करते हैं, अभी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, और जब आप स्टेटस डालोगे तो लोग पूछेंगे। कभी भी स्टेटस नॉर्मल मत डालो, ज्वाइन ज्वाइन ज्वाइन, अरे भाई आपके साथ वो क्यों ज्वाइन करे? आपको वैल्यू देना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिखना नहीं आता आपको, इंस्टाग्राम पे जाओ, थॉट डालो, अभी दिखाऊंगा वो भी करके। ठीक है। अब आगे कुछ कुछ जो मैंने बताया सर्वे आर्ट का, आप काम कैसे बढ़ा सकते हो। मान लो आप लीडर हो, पहली बात जो सुपरवाइजर है या जिनके नीचे 8-10 लोग काम कर रहे हैं, वो रिजेंट करो फटाफट से, उनके लिए बढ़िया चीज है। और जो नए हैं उनके लिए भी, क्योंकि आप भी टीम बिल्ड करोगे।
रेज हैंड करो फटाफट से अगर आपके नीचे लोग हैं। भाई तू लिख कर दे, कल तो देखा था ना। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सर्वे आर्ट के ऊपर बात करूंगा, इससे आप काम को कैसे और बढ़ा सकते हो, अपने काम को कैसे इजी कर सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं सर्वे आर्ट। आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। आप लोगों से लीड जनरेट करना चाहते हो। देखो एक हॉट मार्केट का भी बता देता हूँ, लिख लो फटाफट से। आपके फ्रंट में या टीम में कोई पर्सन हॉट मार्केट से बिजनेस मतलब स्टार्ट किया कोई भी, आप उसके हॉट मार्केट में काम करवाना है। आप उसको बोल रहे हैं लिस्ट बना लिस्ट बना लिस्ट बना, 10 लोगों का लिस्ट बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक फॉर्म दो बना करके। फॉर्म बनाने के बाद उसको बोलो अपने स्टेटस पर लगा दे। कैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं अपना व्हाट्सअप खोल लेता हूँ। चलो बिजनेस वाला ही खोल लेता हूँ। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इफ यू वांट अर्न मनी, अब मैं यहाँ पे एक सर्वे आर्ट का फॉर्म लगा दूंगा। कहाँ गया सर्वे आर्ट। जैसे मान लो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। किस चीज का है, किसी भी चीज का एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ मैं। अब ये मैं इसको लगा दिया। अब मैं अपने किसी भी पर्सन को शेयर करूंगा, ये हो गया। अब मान लो क्या बोलूंगा उसके स्टेटस पर लगाने के लिए, अब मान लो मैं लगा के दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये लगा दिया। कैसा दिख रहा है। अब जिसको होगा नीड करेगा फिल, कर देते हैं डिलीट इसको वैसे। समझ आ गया। सर्वे आर्ट से आप फॉर्म बना सकते हो। अब क्या करना है वो बात करते हैं, कहाँ गया, हाँ। जैसे आपके पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट की, उसको हॉट मार्केट में काम करना, ठीक है। आप बोलो मैं ये दे रहा हूँ लिख करके सेम टू सेम, बोलो आप लगा लो अपने स्टेटस पर। वो लगाएगा, उसके जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होंगे फिल करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट अपलाइन हो या उसका डायरेक्ट अपलाइन कोई भी है, तो वो जब इनविटेशन करेगा ना एज अ कोल्ड मार्केटर, कोल्ड बन करके, जैसे मान लो मेरे फ्रेंड में श्रुति है। श्रुति ने लगा लिया, वहां से मुझे 20 लीड आ गए, 5 आ गए। तो अब मैं पहले ट्रैक करूंगा, श्रुति ने 10 लोगों का लिस्ट बनाया, क्या वो 5 लोग इसमें ऐड है, नहीं है, मतलब श्रुति सभी लोगों का लिस्ट नहीं बनाई है। इससे पता चल गया कि वो हॉट मार्केट में सही से काम नहीं कर रही। सेकंड, मैं उन 5 लोगों को जब इनविटेशन करूंगा, तो शायद उसमें से 2 एनरोलमेंट करा दूं, और जब 2 एनरोलमेंट हो जाएंगे श्रुति मोटिवेट हो जाएगी कि वाओ मेरे एनरोलमेंट हो गए। और उस मोटिवेशन से वो 10 के जगह और 50 लोगों का लिस्ट भी बना सकती है। समझ आ गया हॉट मार्केट का। चलो अब जो बात कर रहे थे उस पर चलते हैं। अब क्या बता रहा था मैं, हाँ। अब मान लो रोज आप इनविटेशन करते हो, आपके नीचे टीम है या फिर आप खुद हो। आप कुछ मत करो, जैसे कोई भी एक फॉर्म बना लेता हूं एग्जाम्पल के लिए। आप वहां पे 4-5 क्वेश्चन लिख लेना। ये चलो व्यू फॉर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ। 4-5 क्वेश्चन लिख करके एक फॉर्म क्रिएट कर लेना। ये तो बूट कैम्प का है। नॉर्मल नेम, एज और ईमेल आईडी, 3 चीज का, ठीक है। अब लिख लेना। लिखने के बाद कोई भी पर्सन को मास्टर क्लास के लिए इनवाइट करो। आप उसको बोलो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सेशन है ना आज फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पहले से। तो एक छोटा सा काम करो, जल्दी से मेरा नंबर सेव करो फैजान नाम से, एंड मुझे जल्दी से 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो। मैं एक फॉर्म भेज रहा हूँ, अपना डिटेल्स को फिल करो फटाक से, मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, 5 बजे के लिए रेडी रहना। अगर आप शायद भूल गए या कुछ हो गया, बिजी बिजी हो गए, तो 15 मिनट पहले मैं रिमाइंडर दे दूंगा, हो गया। अब आपने फॉर्म भेज दिया, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपने डेली कितने लोगों को आपने सेशन दिखाया। 10 लोगों को दिखा रहे हो, 20 को दिखा रहे हो, 30 को दिखा रहे हो। अगर आपकी टीम है तो आप उनको भी करवा सकते हो। आपको पता चलेगा आपकी टीम से, अच्छा 100 लोग सेशन देख रहे हैं, 50 लोग सेशन देख रहे हैं, एनरोलमेंट कितने हो रहे हैं, 2। क्या गलती हो रहा है क्लोजिंग में, क्या गलती हो रहा है प्री फॉलोअप में, आप उनका स्किल्स ठीक करवा पाओगे। अपने गलती को पकड़ करके और काम को ठीक कर सकते हो। अब
एक बढ़िया चीज क्या कर सकते हो आप, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूं और मेरे नीचे 4 एएस काम कर रहे हैं, मैं भी एएस हूँ, मेरे नीचे 4 एएस काम कर रहे हो, उनको मैंने सेम फॉर्म दिया। अब वो लोग क्या किए, 30 लोगों को सेशन दिखाए, मेरे पास तो आ गया डिटेल्स, मैं खोला, देखा अच्छा ये 30 लोग हैं, ठीक है, मैं रिस्पॉन्स में गया, नंबर उठाया, स्क्रीनशॉट मारा, कॉल कर दिया। कॉल करके बोलूंगा भाई आपने कल मास्टर क्लास देखा था सेशन 15 से 20 मिनट का, तो आपने फिर आगे कंटिन्यू किया नहीं किया, दिस इज अ कंफर्मेशन कॉल। अब बात करो उससे, अब पता चलेगा वो बंदा एनरोलमेंट क्यों नहीं किया आपके टीम वाले के साथ। क्या पता उसके साथ नहीं किया, आप एनरोल करवा दो, और अगर आप करवा दोगे तो पता चलेगा ना उसको भी कि ये बंदे एनरोल हो सकते थे, बट आप उसका स्किल्स खराब था, उस वजह से नहीं करवा पाया। समझ आ गया? लिख लोगे बेहतर रहेगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं, तो इस मीटिंग को रिपीट देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्म क्रिएट करना बता दिया। अब देखो मेरे पास पुराने बहुत सारे हैं, मतलब बहुत पुराने पुराने भी है, देखो 1300 लीड है, और बूट कैम्प के ये है 1700 लीड। अब है बहुत सारे, क्या क्या है डिटेल्स, बहुत सारे। तो आप इस तरीके से बना सकते हो जिससे आपके पास पूरा डाटा रहेगा, जितने भी प्रोस्पेक्टिंग हो रहे हैं, प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, आपके पास डाटा रहेगा। आप बूट कैम्प का बना सकते हो, जैसे मेरे पास ट्रैकिंग है कि अक्टूबर के महीने में मेरे नॉन मैनेजर में हर बूट कैंप में इतने इतने इनरोलमेंट हुए, या फिर जैसा भी मेरे पास ट्रैकिंग। अब मान लो मैंने क्या लिखा हुआ है, देख लो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, नेम, एज, पार्टनर नेम, नंबर, इंस्टा, एनरोलमेंट, यस। अब अगर मान लो मैं बूट कैंप के दिन बिजी हूँ या फिर मैं बाहर हूँ, अब मुझे ट्रैकिंग करना है, मुझे मुझे पूरी टीम का, और मैं बिजी हूँ, क्या करूंगा, मैं फॉर्म खोलूंगा, देखूंगा अच्छा इतने एनरोलमेंट हो गए, चलो ठीक है। मैं सबको पहले से बोल के रखूंगा एनरोल हुआ है फॉर्म भेजो, एनरोल हुआ फॉर्म भेजो, जिससे उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा, जिससे आपके पास ट्रैकिंग आ जा रहा है। अब बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, मेरा मन करेगा कि बूट कैंप के बाद मैं कॉल करूं, नंबर करूंगा, डायल करूंगा, फोन कर दूंगा, सिंपली पूछूंगा आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया। समझ आया सर्वे आर्ट का? आप फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो, गए फॉर्म पर, उसके बाद कोई भी एक यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ऑनलाइन वर्क वगैरह बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि वरना फॉर्म ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। आप क्वेश्चन लिख लो जो क्वेश्चन चाहिए, उसके बाद अपना हिसाब से बना सकते हो आप। सर्वे आर्ट का क्लियर हो गया? ज्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो रिपीट देख लेना, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है गूगल शीट, कैसा रहेगा, एक ऐसा तरीका बता दूं कि आप जो लीड पे काम कर रहे हो उसी लीड से और ज्यादा इनरोलमेंट हो जाए, आपकी टीम भी काम करे, बढ़िया रहेगा। गूगल शीट डाउनलोड करो, नहीं है तो अब दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास हाँ शीट है। अब मैं गया थ्री डॉट पर, हम्म, आना भाई, हाँ, न्यू शीट क्लिक किया। क्यों नहीं रहा, चलो एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक खोल लेते हैं, नेट स्लो चल रहा है इस वजह से ऐसा हो रहा है शायद, खुल नहीं रहा, खुल रहा। चलो मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। जैसे लीड्स आता है, आता है ना, लीड्स का फाइल आता है, नेम, नंबर, एज, एड्रेस लिखा रहता है, उस पर क्लिक करोगे, प्लस वाले आइकन पर, वहां पर आप नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अब क्या करोगे आप, आपने मान लो 50 कॉलिंग किया, 30 लोगों ने फोन नहीं उठाया, आप रिपीट कॉल कर लिए, सब चीज कर लिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन लोगों का नेम लिखो, नंबर लिखो, जो टीम आपकी लीड्स नहीं ले रही है, जो बोल रही है हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, उनको वो लीड्स दो। उनके लिए तो फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल ही नहीं गया। सेकंड, जो पर्सन 40 लीड पे काम कर रहा है, आपके पास ज्यादा लीड है, पूरी टीम में 200 300 लीड जा रही है, उसको सेलेक्ट करो, 40 ले रहा, 20 और ऐड करके दो, लो 60 पे करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, होंगे इनरोलमेंट, कैसे नहीं होंगे। 30 पे कर रहा, 30 और एक्स्ट्रा दो उसको। आपके पास लीड नहीं है, लीड मैनेज करने के तरीके बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, दिन के 40 50 60 लीड कुछ बड़ी बात नहीं है, गेम कर दोगे अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो। बट वही बात है, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। गूगल शीट का क्लियर हो गया?
यूज लीड का क्लियर हो गया, साथ साथ में बता दिया। और जो भी पर्सन हो, कैसे आप उनको 3 बार कनेक्ट कर सकते हो, एक लीड पे 3 बार तो करना चाहिए कनेक्ट। सबसे पहले कॉल किए, फिर रिकॉल किए, उसके बाद रिकॉल में भी नहीं उठाया, लिखो मैसेज डालना है उसको। जैसे मैं दिखाता हूँ। अ, क्या नाम था? हम्म, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। देखते, 1 मिनट, यही था क्या? हाँ, ये देखो, ये अभी मेरे फ्रंट में नोवस है। क्या लिखा? श्रेया कैन यू कॉल मी फॉर टॉक अबाउट वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। इसने मना कर दिया। ठीक है। उसके बाद ये मेरे को मैसेज की यहाँ पर, तो मैं लिख दिया ऐसे। अब ये कॉल की, इनविटेशन किया, सब चीज की, स्लो ट्रैक से बिजनेस स्टार्ट की, फिर 2cc का क्लोजिंग कराया अपने अपलाइन से। ईशान सर का नंबर ये रहा, मत देखो नंबर वैसे। हाँ। तो मैं उनसे फिर क्लोजिंग कराया, भिलाई की लड़की है। अब सोचो वो एक मैसेज से क्या हुआ, मेरा तो बिलिंग निकल गया ना। तो रिपीटेड कॉल कैसे करना है? सबसे पहले कॉल किए, लिख लो, फर्स्ट कॉल, सेकंड रिकॉल, थर्ड मैसेज, कॉल मी अर्जेंटली, उसका नाम लिख दो, फोर्थ ऑडियो डालो। नहीं रिस्पॉन्स आया, आप उसको व्हाट्सएप पे जाओ, नंबर कैसे करना है, जैसे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। एक नंबर लेते हैं कोई भी। चलो, यहाँ से लेते हैं, ये नंबर ले लिए, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नंबर भी सेव नहीं करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, सर्च ऑप्शन में गया। आना भाई। फोन का पता नहीं नेटवर्क क्यों इशू चल रहा है, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आ नहीं रहा। चलो कोई नहीं, मैं नंबर टाइप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर नंबर टाइप करोगे ना, डायरेक्ट आपका क्या है कि सारे वो पर्सन का कांटेक्ट आ जाएगा सिंपली। आपको नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है, आ नहीं रहा पता नहीं क्यों। तो ये समझ में आ गया। टारगेट करना है प्रोस्पेक्ट को, छोड़ना नहीं है। कब कौन कहाँ से क्या निकल जाए कुछ नहीं पता होता हमें। अब गूगल, हाँ, सीट का बता दिया। अब कौन सा ऐप था? हाँ, ओके क्रेडिट। इसका क्या करना है? एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसका दिखाता हूँ। मान लो किसी पर्सन से मुझे पैसे लेने हैं, लीड्स का है, या फिर आप किसी से लीड परचेज कर रहे हो अपने अपलाइन का, यहाँ पर लिखते जाओ। जाओगे ऐड कस्टमर, जैसे मान लो मैं हूं तो मैं अपना लिख दिया। अब नंबर लिख देता हूँ, डन कर दिया। कितने अमाउंट बाकी है, ये लिख दिया, 200 रुपये। अब मांगने में बहुत खराब लगता है हमें, हमारा क्या आदत होता है पता है, हमें शर्म लगता है अपने पैसे ही मांगने में। कोई दिक्कत नहीं, मत मांगो, यहाँ रिमाइंडर है। अब मुझे व्हाट्सएप में भेजना है या सिंपल टेक्स्ट में, मैं सिंपल टेक्स्ट में भेज दिया, ये चला गया। यहाँ पर ऑटोमेटिक काम हो रहा है, आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आपके पास पूरा ट्रैकिंग रहेगा, कौन कितना पैसा, कितना ड्यूज है, कहाँ है, किसको कैसे देना है। अगर आप किसी से लेना है वो भी लिख सकते हो, आपको किसी को देना है तो भी लिख सकते हो, दोनों। समझ गए? तो ओके क्रेडिट से आपका पैसे लेन देन का काम इजी हो जाएगा। अब चैट जीपीटी, ये देखो, मैं कल ही तो कुछ सर्च किया था, पड़ा हुआ है। चैट जीपीटी से बहुत कुछ आप जान सकते हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप इससे पूछो, जैसे 5 डेज रील चैलेंज, स्टेप बाय स्टेप। अब ये बताएगा कैसे मैं लीड जनरेट करने के लिए बोल रहा हूँ, कैसे मैं रील्स बना सकता हूँ उस पे। टॉपिक डे 2, पहला था वाई, आपने क्यों ये मतलब जो भी नीच है, आपका एक रीजन है। जैसे मैंने बोला ना, मैं एक टारगेट ले रहा हूँ कि ये करूंगा, पहले वो डाल दिया। अब मैंने उस टारगेट को क्यों लिया, क्या रीजन था, क्या पर्पस था, क्या मैंने सोचा जी, मैं ये सोचा कि अगले 6 महीने में मैं पैसे कमाऊंगा, 1 लाख रुपए और आपसे शेयर करूं, क्या सोच के, तो यहाँ पर उस पे। थर्ड, अब आप वैल्यू दोगे। फोर्थ डे, थर्ड डे, हाँ, मिथ। अलग अलग टॉपिक आप थोड़ा पढ़ सकते हो, इससे और पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन के आंसर।
आपको जो पूछना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप, मैं बोलता हूँ आपको इंग्लिश नहीं आ रहा ना, आप, मैं यहाँ डाल देता हूँ, प्लीज टाइप हिंदी। अब हिंदी में डालेगा ये। अरे नहीं आया, बेइज्जती हो गया है तो। चलो कोई नहीं। आ गया आ गया। नहीं हुआ बेइज्जती भाई। ये देखो हिंदी में डालना स्टार्ट कर दिया। आपको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी में पढ़ो। इसके अलावा अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है, आपके लिए मॉक कॉल के लिए कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे बात करो। इसका एआई टूल इतना बढ़िया है कि आप इससे मॉक कॉल कर सकते हो, बातें कर सकते हो। आपको इनविटेशन हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, किसी भी लैंग्वेज में करना है। आप सीखना चाहते हो, कुछ मत करो, इससे सीखो। कैसे? ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप बात करोगे तो ये उसका रिप्लाई करेगा, एक्चुअल में बात करेगा, अभी तो करना कोई मतलब नहीं। तो आप इसका ये यूज उठा सकते हो, मतलब अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। चलो ये हो गया। अब है लास्ट ऐप, कैनवा। कैनवा का क्या करना है, मैंने बताया था लीड जनरेट करना है, पोस्टर डालना है। तो आप दूसरे पे डिपेंड रहोगे क्या? सीखना है ना, तो कैनवा है। आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो भी हो जाएगा, बेसिक्स में चल जाएगा। जैसे लिख दिया मैंने, वर्क फ्रॉम होम लिखा है, मैं गया, टेम्पलेट आ गया। अब मैं देखूंगा कौन सा अच्छा है, चूज करूंगा और बना लूंगा, जैसे ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ। इसको डिलीट करूंगा, फोटो को, मैं अपना फोटो लगाऊंगा इसमें। चलो इसी को लगाते हैं, करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको इजी हो जाएगा। अरे दो फोटो आ गए, ये लो, इसमें चला गया। ऐसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, नंबर वगैरह जो भी चीज है लिख सकते हो, और सेव करोगे उसके बाद आगे। आप किसी पे डिपेंड ना हो, आपको पोस्टर चाहिए, कुछ चाहिए, आप बनाओ और खुद डालो। अभी जो मॉर्निंग मीटिंग का आपने पोस्टर देखा, क्या लगता है मैं मांगाऊंगा? मुझे मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ा, मैं खुद बना के भेज दिया था। दिखा भी रहा हूँ, देख लो। मैं खुद से बनाया था, रात में 2 मिनट टाइम मिला, 5 मिनट मिला। अरे यार नेटवर्क क्यों स्लो चल रहा है। ये रहा, खुद से बनाया था। अब ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो। अब एएस एंड अब आप हो, एक और चीज बता रहा हूँ, मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा लिंक तो। ये एक वेबसाइट है जहां पर आप कुछ भी लिखोगे, आप पोस्ट करोगे, इसके पैसे मिलते हैं, ठीक है? वैसे तो मैं उसके लिए नहीं करता, बट ऐसे करता हूँ। मुझे पहले मैं करता था, इससे मैं पैसे भी थोड़ा बहुत शायद कमाया हूं, नहीं कमाया याद नहीं, बट इसमें मैं पहले लिखा करता था ब्लॉग। अब मुझे अगर किसी नोवस को ट्रेनिंग भेजना है, मैं इसके लिए यहाँ सेव करके रखा हूँ जितने भी प्ले लिस्ट है। एफएलपी करियर, असली सच एफएलपी का, वाई अचीवर्स क्लब, राघव नरूला का बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ था 7:30, 2सीसी कंप्लीट ईशान साहू, ईशान सर का है। वाई अचीवर्स क्लब, डे 1 एडवांस का 4 लोगों का वीडियो है, फिर आफ्टर डे 1 माइंडसेट के लिए भेजना है, डे 2 का है। तो मुझे यहाँ पर अगर जिस हिसाब से प्रोस्पेक्ट है, मैं उसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, भेज देता हूँ। मेरा काम इजी हो गया, कौन खोजेगा उतना। एएस एंड डेवलप ट्रेनिंग के लिए मैं क्या रखा हूँ, पूरा प्ले लिस्ट है भाई। लीड जनरेशन के 7 वीडियो, इनविटेशन क्लोजिंग के 10 वीडियो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 8 वीडियोस, फॉलो अप के 7 वीडियो इधर है। फिर उसके बाद डे 3, देख रहे हो? 2सीसी क्लोजिंग का देखना कितना वीडियो है, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19। अगर आप 19 ट्रेनिंग को देख लिए ना, लेवल अप कैसे 2सीसी करवाया जाता है, आप फिर ये नहीं बोलोगे सर मेरे प्रोस्पेक्ट भाग जा रहे हैं, ये नहीं बोलोगे कि सर मेरे साथ लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, ये बोलोगे कि मजा आ रहा है काम करके, आराम से लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। चाहिए होगा बता देना, अपने मैनेजर अपलाइन को मैं भेज दूंगा ये, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा।
चलो, डन। अब मैं फोन से थोड़ा लीव करके जो बात करने का है उस पे आता हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर करके एक चीज दिखा दी है ना? समझ में आया या ऊपर से गया? ऐसा तो कुछ ऊपर से जाने वाला था नहीं। बताओ अब। अब क्या लगता है, अगर आप इतने तरीके से, जैसे इंस्टाग्राम का मैं बोला, लीड मैसेज करना है, डीएम करना है। डीएम करोगे अगर आप 100, डीएम करने का तरीका बता रहा हूँ अब। चलो इंस्टाग्राम पे आते हैं। तरीका भी लिख लो, कितने मैसेज करने चाहिए, कितने कितने घंटे पे करना चाहिए। ठीक है, लिखो, इंस्टाग्राम लिख लो। हर 3 घंटे में आपको डीएम डाल सकते हो। हर 3 घंटे में आप डीएम डाल सकते हो। 5-8 लोगों को आराम से डाल सकते हो। बट डीएम तब डालना जब उनको फॉलो कर लो। मैंने फॉलो करने का तरीका क्या बताया? आप अपने दोस्तों में जाओ, दोस्तों के प्रोफाइल में, उसके फॉलोइंग में जाके करो। वो क्या हो गया, वार्म मार्केट एक तरीके से। तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इंस्टाग्राम बंद हो जाती है तब होती है जब आप रेगुलर मैसेज करते हो, कंटिन्यू करते हो। और हाँ, अरे भाई यार, कौन आ गया वाइट बोर्ड शेयर करने के लिए? बढ़िया बढ़िया, मैं भी लिख दूं कुछ? मैं भी लिख रहा हूँ, ये लो। फैजान, FA। भाई यार बंद कर दो ये सब बचपन। चलो, 3-3 घंटे पे डीएम डालना, और कभी भी एक स्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इफ यू वांट टू अर्न मनी 10 to 20 के विदाउट एनी डिस्टर्बिंग योर स्टडीज एंड जॉब। ये है। अब सेम इसी को कॉपी पेस्ट करोगे, आपका आईडी ऑफकोर्स सी बात है 100% ब्लॉक हो जाएगा। हमेशा उसमें नई चीजें ऐड करो, उसका नाम लिख दो या कुछ चेंज कर दो। हाई की जगह हेलो कर दो, या फिर हाई के बाद उसका नाम लिख दो, जिससे इंस्टाग्राम को ये ना लगे कोई आप स्पैम चीजें कर रहे हो। ठीक है। सेम मैसेज नहीं करना, 3-3 घंटे में करना है। सेकंड, सेम मैसेज नहीं करना है। थर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। आप अगर मान लो डीएम कर रहे हो किसी को ऐसे सर्च करके, तो उससे अच्छा आप जाओ लोकेशन पे। एक ऑप्शन होता है सर्च बार में लोकेशन का। आपको लोकेशन, बड़ी बड़ी चीजें आप कर सकते हो, जैसे क्लब कर सकते हो, जिम कर सकते हो। सर्च लिख लो, मैं एरिया बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप सर्च करके लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो, बढ़िया लोगों को। लोकेशन के लिए कैफे, आपके आसपास में जो कैफेज है, नहीं समझ में आ रहा, आप गूगल करो दिल्ली के टॉप 10 बेस्ट कैफेज, नाम आ गया। फटाक से जाओ इंस्टाग्राम पे, वही कैफेज का सर्च कर लो, आ गया आपको। वहां लोग मिल जाएंगे। सेकंड, क्लब। नहीं समझ में आ रहा, फिर जाओ गूगल पे, पुणे के बेस्ट क्लब्स, 10, 5, जितना आपको जानना है। फिर क्या है, जिम। जिम का भी सेम कर सकते हो। होटल एंड मॉल, 4-5 एरिया मैंने बता दिया। ये 4-5 एरिया को अगर आप कवर कर लिया, आपको बढ़िया बढ़िया लीड आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं अच्छे लोग होते हैं। जिम वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं ज्यादातर। गरीब तो यही सोचते हैं कि अरे हम तो फिट है। कैफेज कौन जाते हैं? वो तो गरीब लोगों का अलग माइंडसेट होता है, घर में तो बन रहा है, बाहर क्यों जाए हम, है ना? और बड़े कैफेज में जाओगे तो पैसे तो ऑलरेडी उनके पास है। बड़े होटल को सर्च करोगे तो वहां पर ऐसे लोग होंगे जो अमीर होंगे, मतलब उसमें से 30% लोग कन्वर्ट होंगे, तो उनके पास ऑलरेडी पैसे होंगे। मॉल में भी अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोगों को खोजोगे तो आपका काम इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। अब डेली अगर आप सुबह उठते हो, काम करते हो, रोज एक टारगेट लेते हो कि मैं कहीं से भी इधर उधर करके लीड जनरेट करूंगा, कुछ भी हो जाए, इंस्टाग्राम से डालूंगा 20-30 डीएम्स। उसके बाद क्या है, OLX से मैं उससे एड्स लगा दूंगा। उसके बाद थोड़ा ट्विटर पे कुछ पोस्ट कर दूंगा, और उसी पोस्ट को मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा रील का, रील का करोगे बढ़िया है, बट वो करोगे वो भी ठीक है, बट रील का ज्यादा अच्छा है। वो हो गया। इसके अलावा व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप से दिन के 20-30 लीड तो कहीं नहीं है, अगर आप 5-8 लोगों से लगवा लिए ना फॉर्म, कसम से बोल रहा हूँ, वहां से जो लीड आते हैं ना, बहुत बढ़िया आते हैं। मुझे सबसे ज्यादा अगर भरोसा है किसी लीड पे, तो वो है व्हाट्सएप के लीड। क्योंकि वहां के लीड जेनुअनली अच्छे होते हैं। वहां मैं बोल सकता हूँ, आपने इसके थ्रू फॉर्म फिल किया है, आपने इसके व्हाट्सएप पे इससे लगाया होगा, ये तो मेरे कनेक्शन में ऑलरेडी। तो वहां पर एक तरीके से वार्म मार्केट हो गया। अब अगर आप रोज, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, ज्यादा नहीं, डीएम्स करके, अगर आप डीएम्स वगैरह करके 10 लीड जनरेट करते हो, सिर्फ 10, व्हाट्सएप वाला नहीं ले रहा, डीएम्स करके, मैसेजेस करके, व्हाट्सएप से नहीं,
फेसबुक से और इंस्टाग्राम से 10 लीड भी जनरेट कर सकते हो। अरे भाई यार, फिर नेटवर्क गया लगता है। क्लियर आ रहा है? फंस गया शायद। अटक गया क्या मैं? हाँ ठीक है। हाँ, 10 लीड अगर जनरेट करते हो दिन पे, कैलकुलेशन सुनना। अगर आप रोज के 10 लीड जनरेट करते हो, 100% 3 इनरोलमेंट करेंगे, मैं बोलता हूँ 2 भी कर रहे हैं। अगर 2 इनरोलमेंट कर रहे हैं, 30 दिन में 60 इनरोलमेंट होंगे आपके। एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, ऐसे जो आप लीड खरीद के कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो अलग है। अगर आप रोज के 2 इनरोलमेंट वहां से करवा रहे हो, महीना का 60 लीड, मतलब 60 इनरोलमेंट। 60 में से 30 लोग तो इंस्टेंट मना करेंगे, हमें नहीं करना, बट बाकी 30 तो है। मैं बोलता हूँ उस 30 में से सिर्फ आपके 2 यस भी बन गए। बताओ, खराब है? और एक महीने, हर महीने अगर आप 2 यस भी फ्रंट में बना रहे हो, 6 महीने में कितने हुए? 12 यस। 12 यस फ्रंट में बना लिए और उनपे सही फोकस कर लिए, 3 लोग 1000% श्योर सुपरवाइजर कर लेंगे अगले 6 महीने में। 6 महीने आपने रिक्रूट किया, 2-2 यस, 2-2 यस मिनिमम, और उनको काम सिखाया, अपने अपलाइन से कनेक्ट करवाया, हेल्प किया। अगले 6 महीने में वो ऐसे पर्सन बन जाएंगे जो हर महीने 25 सीसी आपको देंगे। हो गया, आप 75 सीसी कर रहे हो। बाकी एस लाइन, ये वो बहुत सारी चीजें। अगले 1 साल में आप कहाँ होगे देखो। सिर्फ ये लीड से बता दिया मैं। बाकी तो आप कोल्ड कॉल करते हो, सारी चीजें करते हो। और हाँ, रोज एटलीस्ट एटलीस्ट मिनिमम बताऊं, जो एएस है, 60 लीड पे कॉल करना चाहिए। उससे कम बिल्कुल मत करो। 60 लीड के लिए पैसे नहीं है, 30 खरीद लो, 30 जनरेट कर लो। किसने मना किया? बट ऐसा भी ना हो कि सर मैं लीड जनरेट करके काम कर रहा हूँ, लीड नहीं चाहिए, ऐसा भी ना हो। दोनों को मैनेज करके चलना है। 20% लीड परचेज कर लो, 20% रेफरेंस पे करो, 20% ओल्ड लीड पे काम करो, 20% इंस्टाग्राम के डीएम वाले पे करो, 20% ओल्ड लीड जो पुराने लोग हैं रीटारगेट करो। हो गया 100%। एकदम सिंपल और क्लियर वे में बता दिया। अब मैटर करता है आप पे कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चीज है। एक चीज और जो आप लोगों को रोज करना चाहिए, अगर आपको अपना ग्रोथ चाहिए, कॉपी पेन में लिखो ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग अपने आप को करके रखना भी है और अपने अपलाइन को भेजना है कॉपी में, कोई व्हाट्सअप में नहीं। व्हाट्सअप में आप भेजो ठीक है, बट कॉपी में रोज लिखना है। एक कॉपी लो, कॉपी में लिखो टोटल लीड सबसे ऊपर, सेकंड कितने को कॉलिंग किया। मैंने 50 लीड ली, 50 लीड में से, हेलो, मीटिंग में, मीटिंग मीटिंग के बात करते हो, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, मीटिंग के बाद कॉल करते हैं, मीटिंग के बाद, मीटिंग में। हाँ हाँ हाँ, मीटिंग में चल रहे हैं, करते हैं हम। हाँ हाँ, कॉल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर लेते हैं थोड़ी देर में। अभी मेरा मीटिंग है, ठीक है, करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, थोड़ी देर में कर लेते हैं। आ जाइए फिर। हम्म। तो सबसे पहले ऊपर लिखो टोटल लीड्स, नीचे लिखो कॉलिंग। 50 लीड लिया, कॉलिंग कितने पे किया? 50 पे किया, ठीक है। मैसेज कितने लोगों के आए? 30 लोगों के, ठीक है। सेशन कितने लोगों ने देखा? 20 लोगों ने। लिखो टोटल लीड्स, फिर कॉलिंग, फिर मैसेज, फिर सेशन कितने लोगों ने देखा, सेशन वॉच, और उसके बाद क्लोजिंग कितने का किया आपने, फिर एनरोलमेंट कितने हुए, फिर होल्ड अमाउंट कितने लोगों का आया, मतलब होल्ड के लिए कि मैं कल करूंगा, 1 घंटे बाद करूंगा, 2 घंटे बाद करूंगा। 50 लीड पे काम किए, 3 इनरोलमेंट कराए, होल्ड के लिए 2 रह गए, लिख दो। और लिखो रोज, आज कितना तारीख है? 13 तारीख है, 13 तारीख लिख दो। 14 तारीख को फिर लिखो, 15 तारीख को रोज लिखो। आपको पता चलेगा कि 50 लीड जो आप ले रहे हो, कि आपका ग्रोथ हो रहा है। 50 लीड में 1 साल पहले या फिर 1 महीने पहले आप 3 इनरोलमेंट कराते थे, आज 50 लीड पे कितना कराए? 4 हुए कि नहीं हुए? तो ग्रोथ हुआ। 2 पे आ गए तो ग्रोथ खत्म है। अपने आप को ट्रैक करोगे तो पता चलेगा। पर डे इनरोलमेंट का ट्रैकिंग होना चाहिए आपके पास, फ्रंट और टीम से। पर बूट कैंप आपके पास ट्रैकिंग होना चाहिए फ्रंट और टीम से। अब एक और चीज लिखो ट्रैकिंग के लिए, आपके पास जितने इनरोल हुए, टोटल इनरोलमेंट लिख दो। जो बूट कैंप है, फर्स्ट बूट कैंप, टोटल 10 इनरोलमेंट। डे 1 कितने लोगों ने देखा? 10 लोगों ने। डे 2 कितने लोगों ने देखा? 8 लोगों ने। डे 3 कितने लोगों ने देखा? 5 लोगों ने। अच्छा, डे 2 का फॉलो अप ठीक करना पड़ेगा, डायरेक्ट 8 से 5 आ गए, खराब है। डे 3 देखा कितने ने? 5 ने।
आपने अपलाइन से आपने कितने क्लोजिंग कराए? 3। मतलब आपको क्लोजिंग पे काम करना पड़ेगा। लोग आप क्लोजिंग तक नहीं ला पा रहे हो। 10 लोग बैठे थे, 3 आए। बिलिंग कितना हुआ? 1। 2 लोग स्लॉट होल्ड आए, एक नोबस बना। तो आपको पता चलेगा, अब हर बूट कैंप का ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने फर्स्ट में 10 इनरोलमेंट कराया तो मेरा 1 बिलिंग हुआ। सेकंड में 10 इनरोलमेंट कराया तो मैंने 2 बिलिंग कराया, मेरे अंदर ग्रोथ आई। 1 महीने के बाद फिर अगर देखोगे 10 इनरोलमेंट में 1 है तो समझ लो ग्रोथ खत्म। बट आपके पास ट्रैकिंग ही नहीं होगा, तो अपना कैसे सेल्फ ट्रैकिंग करोगे आप? अपने स्किल्स को कैसे ट्रैक करोगे कि आप जो सीख रहे हो वो सही सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? समझ में आ रहा है? तो ये था लर्निंग का पार्ट का आज, लीड जनरेशन का। ऐसे आप बोलोगे मैं एक एक चीज सिखा दूंगा, लिखित एक एक चीज वर्ड टू वर्ड कैसे करना है। ठीक है। अब आज का काम क्या है? आज नए एनरोलमेंट कराना है। एक सिंपल टारगेट लो, 10 इनरोलमेंट मिनिमम। 10 तो हर कोई करा सकता, कॉमन है, कॉमन। एक दिन में 5-5 कराने वाले लोग रहते हैं। बस आप टारगेट ले ले, आप 1 इनरोलमेंट कराए हो पूरी जिंदगी में, आप लेते हो 5 इनरोलमेंट का टारगेट। नहीं होता, फिर आपको डिमोटिवेशन आता है। आप एक कराए हो तो टारगेट लो 2 करवाना है। 2, वो भी दिन भर का नहीं। मैंने अभी तक, मान लो मैं एक नया पर्सन हूं, मैंने आज तक सिर्फ 1 इनरोलमेंट कराया, मेरा आज का टारगेट होगा 2 इनरोलमेंट कराने का, 3 बजे तक का। कि 3 बजे तक मुझे 2 इनरोलमेंट कराना है, नहीं हुआ 5 बजे तक होगा। जब 5 बजे तक 2 हो गए तो फिर टारगेट लूंगा कि अगले 2 घंटे में एक और कराना है बस। अगले 1 घंटे में 2 और कराना है बस। ऐसे टारगेट लिया करो छोटे छोटे। हर सेशन में मेरा सिंपल टारगेट रहता है, मैं 4 लोगों को बैठाया, मेरा ये रहता है मैं 2 इनरोलमेंट कराऊंगा, हो गया ठीक है, नहीं हुआ फिर सेशन में बैठाता हूँ, अगले सेशन में। हर सेशन में एक टारगेट सिंपल रखो कि मुझे, अगर आप एएस हो, मैं सिंपल बताऊं कैसे काम करोगे। 60 लीड पे काम करना है ना, 3 बजे सेशन में 20 लोगों को कॉल कर लो। 2 बजे से कॉल करोगे, 3 बजे तक 20 कॉल आराम से कर लोगे। फिर 5 बजे के लिए कर लो 20 कॉल, और 7 बजे के लिए 20 कॉल, 60 लीड खत्म। अगर आप 2 बजे 3 बजे वाले में फ्री नहीं हो, 5 बजे के लिए, 7 बजे के लिए और 9 बजे के लिए, 60 लीड कंप्लीट आराम से कर सकते हो। बट वो कंप्लीट करने के लिए करोगे तो नहीं होगा। एनरोलमेंट कराने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए और काम बढ़ाने के लिए करोगे तो होगा। है ना? क्लियर हो गया? आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। क्या लिख रहे हो? मीटिंग में आपको मैंने कुछ चीजें बताई, जैसे सबसे पहली चीज, अगर आपको वो लिंक चाहिए तो अपने मैनेजर अपलाइन को मीटिंग का रिव्यू शेयर करो और बोलो प्लीज सर मुझे वो लिंक दिलवा दो जिसमें सारे लिंक्स है। बस याद रखना वो लिंक एएस एंड अबव है, नोवस को कभी नहीं मिलनी चाहिए। आप एएस की हो, कुछ तो करना चाहिए ना आपके लिए, तो हमने आपके लिए डिजाइन किया। मैं काम कर रहा हूँ तो इसके साथ साथ इतना सारा नॉलेज रखा हूँ, क्यों रखा हूँ? आपके लिए रखा हूँ, आप काम बढ़ा पाओ। तो वो मांग लेना। दूसरी चीज, उसमें सारी चीजें मिल जाएगी वैसे तो। आप जो चीजें बताई गई उसको इम्प्लीमेंट करो। सुनने समझने से कुछ नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगता है तो मैं एड सेटअप करते कैसे उस पर भी मीटिंग ले लूंगा। फेसबुक पे एड्स लगते कैसे, दिखाऊं एक चीज? दिखाता हूँ, यहाँ से देखना। दिख रहा है? नहीं दिखा? और दिखाता हूँ। दिखा? और दिखाऊं? ये देखो, दिख रहा है? ये लोग सामने से मैसेज कर रहे हैं और मैंने क्या रखा है, ऑटोमेटिक रखा हुआ है। मैं जब ये मैसेज किया मैं तब सो रहा था, लेकिन इसको ऑटोमेटिक मैसेज चला गया। एआई जो अभी चल रहा है, आप यूज करो इन सारी चीजों का। नई नॉलेज है, यूट्यूब है, गाना नया आता है आप सर्च करके देख लेते हो, सुन लेते हो मस्त। नया मूवी आता है, ट्रेलर जाते हो सर्च करते हो, मस्त देखते हो। नया मूवी आता नहीं मिलता, आप टेलीग्राम पे भी जाते हो, आप यूट्यूब पे भी जाते हो, फिर गूगल में भी जाते हो, क्रोम में भी जाते हो, सर्च करते हो, नहीं मिलता फिर भी जाते हो। फिर सोचते हो कैसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। आप यही काम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो काम में, तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा। और हाँ, इसका यूट्यूब लिंक चाहिए तो भी अपने मैनेजर अपलाइन से मांग लो, मैंने यूट्यूब बनाया आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी फटाफट से आप अपने सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाओ। इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट मत डालना, चाहिए तो रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करके अपने सोशल मीडिया में डालो। अपने आप को थोड़ा एक्टिव करो। काम बढ़ाओगे तब काम बढ़ेगा, और ये बिजनेस है एक्साइटमेंट का।
भाई खुश रहा करो। थोड़ी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट मीटिंग लूंगा 10 से 12 ऐसे पॉइंट जो सक्सेसफुल लोगों के अंदर होता है, अगर आप उसको इंप्लीमेंट कर लोगे तो आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। अनसक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स भी बताऊंगा कि क्या क्या हैबिट्स होते हैं। एंड आई होप आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होगी। और हमारे भाई एक और पर्सन भी है अजय, तो इनसे जरा रिव्यू पूछते हैं। अजय भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। आवाज आ रही है? आ रही है भाई, बोलो। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एज अ असिस्टेंट मैनेजर आप इस मीटिंग को देख रहे हो, बताओगे जरा? क्योंकि कुछ लोग बढ़िया जो सर, एएस से भाग गए मीटिंग छोड़ के। मैं ना एक चीज मेरे को रियलाइज हुआ कि जो जो चीजें ना सर आपने बताई है, मैं डैम श्योर हूँ कि कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा न्यू एएस को छोड़ के जिनको ये सारे पॉइंट्स पता नहीं होंगे। बात है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि यार कौन इम्प्लीमेंट देखो इम्प्लीमेंट कर मैं रहा तो है और ऐसी कौन ऐसी रिजल्ट कर चीजें रहा है। बताया हूँ, बिल्कुल। मीटिंग हाँ में सर। आज तक मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल्स में स्क्रीन शेयर करके कोई बताया होगा, इतने सारे टूल्स के बारे में कोई नहीं बताता। ये सब बिल्कुल। सीक्रेट है, आप समझ रहे हो ना, लोग काम बढ़ा रहे हैं अपने तरीके से यूज करके, एआई वगैरह 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 अपने काम को बढ़ा रहे हैं। आप कैसे बढ़ा सकते हो? आपका मैटर करता है, और मैंने आज सारी चीजें बता दी। अब आपका मैटर करता है, आप सीख के इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ठीक है, क्योंकि इसमें भी 300 लोग थे, अभी भाग गए, 250 आ गए। उसके बाद धीरे धीरे करके कितने लोग यूज करेंगे? 10 20 30 लोग इंप्लीमेंट करेंगे, मैक्सिमम 50 करेंगे, और उसमें से 10 लोग मैनेजर बनेंगे। हर चीज का एवरेज होता है, वैसे ही है। तो बाकी जाओ अपने मैनेजर अपलाइन से, अगर आपको लिंक चाहिए यूट्यूब का मांग लो। सेकंड, अगर वो लिंक चाहिए, वैसे वो लिंक तो यूट्यूब का डाल दूंगा मैं ग्रुप में, बट वो जो लिंक था प्ले लिस्ट का आपको चाहिए, तो अपने मैनेजर अपलाइन को जाओ, मैसेज डालो, मीटिंग का रिव्यू शेयर करो, फटाफट से ग्रुप में दिखाओ कि सच में मैंने अगर एफर्ट्स लगाया, आपको सिखाया है, तो बस एक छोटा सा काम करो, रिव्यू शेयर कर दो, ठीक है? अच्छा लगे तो भी, नहीं लगे तो भी, बुरा लगा तो भी बोल देना कि मीटिंग अच्छा नहीं था, मेरे को कोई परवाह नहीं है, मैं और इंप्रूव करूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, काम करने में लग जाओ, और जो इनरोल